चलिए, so very good morning to all of you. Trigonometric ratios and identity, trigonometry इस यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है. Trigonometric ratios and identities क्लास 10th में आप इस चैप्टर से फेमिलियर हुए थे और जो बातें 10th तक नहीं पढ़ी हैं वो अपन अब क्लास 11th में देख रहे हैं. और जैसा आप सभी जानते हो कि फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट फॉर्मूला आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में. इसलिए हाफ एन आवर का समय निकालकर डेली फॉर्मूला आप लिख लिख कर याद करो. विश्वास रखिए, आपको यदि फॉर्मूले अच्छे से लर्न हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में तकलीफ कम से कम जाएगी. ठीक है. और फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आपको ये बताया है कि आप उसको सामने रखें, फॉर्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई करें. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाओगे उन पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूले अपने आप लर्न होंगे. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है फॉर्मूला लर्न करने के लिए. चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की बात. काफ़ी समय से कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि 18 डिग्री का और 36 डिग्री का वैल्यू सर बता दीजिए. तो आज वो दिन है जब अपन साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री इनका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. और 18 डिग्री कैलकुलेट करने से वी कैलकुलेट एनी मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री. 18 डिग्री के जो मल्टीपल्स हैं वो है 18 डिग्री फर्स्ट मल्टीपल. जो 18 डिग्री को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 डिग्री आएगा. 18 इंटू 3 इज 54 डिग्री. वेरी गुड मॉर्निंग अंशु. फिर 18 डिग्री इंटू 4 इज 72 डिग्री और 18 डिग्री इंटू 5 इज 90 डिग्री. तो अपन 90 डिग्री तक 18 डिग्री के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका वैल्यूज अब अपन लिख सकते हैं. ठीक है. बट साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और वंस वी कैलकुलेट दी साइन 18 डिग्री तो अपन उसकी हर से कॉस 18 डिग्री, tan 18 डिग्री, कोसेक, सेक और कॉट सारों के 18 डिग्री के वैल्यूज बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. हमको एक पता हो जाना चाहिए बस, क्योंकि आपने ये अभी तक सीख लिया है कि इफ आई हैव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन मेरे को पता है, तो इसका मतलब है हमको ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पता है. पाइथागोरस थ्योरम से we can calculate the remaining side, and once we get all the three sides of the triangle then we get any trigonometric ratio. तो अपन एक एक पे चर्चा करेंगे, बाकी के अपन निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास ये भी एक रिलेशन है. अपन ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी कन्वर्ट किया हुआ है. एक को अपन ने बाकी 5 के टर्म्स में भी लिखा हुआ है. ठीक है. सो आज का अपना लेक्चर है द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री. तो समझिएगा कैसे करते हैं. तो मैंने जो आपको 18 डिग्री के अभी 5 मल्टीपल बताए, भाई मेरे को 18 डिग्री नहीं पता है, मेरे को 36 डिग्री नहीं पता है, मेरे को 54 डिग्री भी नहीं पता है, मेरे को 72 डिग्री भी नहीं पता है, बट मेरे को 90 डिग्री पता है. तो अब देखिए, शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ. मैंने मान लिया है लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री. मैं 18 डिग्री को थीटा मान लेता हूँ. आगे कहीं भी थीटा आएगा आप उसको 18 डिग्री मानिएगा. तो देयरफॉर मेरे को 18 नहीं पता, 36 नहीं पता, 54 नहीं पता, 72 नहीं पता, बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री. तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 90 डिग्री बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को 90 डिग्री का वैल्यू पता है. तो मैंने 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख दिया. और अब आप ध्यान से समझिए बातों. तो ओवरऑल अब ये कैलकुलेशन है.
मैं 5 थीटा को स्प्लिट कर सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा में, तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ दिस इम्प्लाइज 2 theta is equals to 90 minus 3 theta. Now applying sine on both sides of this equation. दोनों तरफ अपन ने साइन अप्लाई कर दिया है, तो साइन ऑफ 2 theta is equals to sine 90 minus 3 theta, and sin 2 theta को ऐसा रखा है, और you know that sin 90 minus theta is cos theta, so this becomes cos 3 theta. And now we applying the multiple angle formula. अपने पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी है, अपने पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी है, दोनों डाल देते हैं. तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. और अब बोथ साइड एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड से आप एक cos कॉमन ले सकते हो. तो राइट हैंड साइड से जब अपन ने cos थीटा कॉमन ले लिया, तो अपने पास बचा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3. ना cos थीटा बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए. सो आफ्टर दिस वी गेट 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3. नाउ अपन साइन में एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे. So in place of cos square theta, we write 1 minus sin square theta. So therefore we get 2 sin theta is equals to 4 cos square की जगह पर अपन ने 1 minus sin square. माइक म्यूट कर लो बेटा. तो ध्यान होता तू. माइक म्यूट करो, किसका ऑन है. So in place of cos square, we write 1 minus sin square theta. Now open the bracket. So when we open the bracket, this gives you left hand side 2 sin theta, and right hand side, when we open the bracket, we get 4 minus 4 sin square theta minus 3. So now this gives you 2 sin theta equals to 4 minus 3 is 1 minus 4 sin square theta. Now we transfer these two in left hand side, so we get a quadratic 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 equals to 0. This is our quadratic, and now we solve this quadratic by formula method. तो अपना फॉर्मूला मेथड का जो फॉर्मूला है वो होता है x इक्वल्स टू, तो x की जगह पर यहाँ पर sin थीटा है, x इक्वल्स टू माइनस b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So therefore we have sin theta equals to minus 2 plus minus root 20 can be written to root 5. root 20 को आप 2 root 5 लिख सकते हो, और 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, so we get this thing. 2 से डिवाइड कर दिया, and therefore the value of, भाई साइन थीटा ये था, और मैंने थीटा को कितना माना हुआ है, मैंने थीटा माना हुआ 18 डिग्री. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री. ओके, संकेत कलम्बे बोल रहे हैं, वो लेट आए हैं क्लास में. एक बार और वो चाहते हैं कि ये रिपीट किया जाए. तो बेटा इतना ही है. वी कैलकुलेट sin 18 डिग्री का वैल्यू, एंड टू कैलकुलेट 18 डिग्री सर हमने, हाँ बोलो. सर मुझे यहाँ पर नहीं समझा. 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वो कैसे आया? क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? नाम सर यश. ओके, यस साइरे. यस साइरे, ये फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये.
2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, इवनिंग बैच में आज की क्लास में आप ये फॉर्मूले पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पर आप केवल अभी मान के चलो कि ये फॉर्मूले हैं। अपन ने जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन लगाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिमिलरली साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बस लगाया है। बाकी कैलकुलेशन आप अभी समझते जाओ, फॉर्मूला जब आपका हो जाएंगे, बड़ा पैरेलल हो जाओगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है यश, तो ये फॉर्मूले है। ओके सर। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 90 डिग्री बना लिया। 5 थीटा को मैंने 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लिया। मैंने फिर उसके बाद 3 थीटा ट्रांसफर किया है। अगले स्टेप में साइन अप्लाई किया बोथ साइड, तो साइन 2 थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है। उसके बाद साइन 2 थीटा का कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला डाला, कॉस थीटा कॉमन लिया है, कैंसिल किया है कॉस थीटा, ये बचा। और राइट हैंड साइड में जो कॉस स्क्वायर है उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, ट्रांसफर किया, वी गेट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक मिल गया। ये क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, वी गेट दिस थिंग, and therefore the value of sin 18 degree is root 5 minus 1 by 4. This is the value of sin 18 degree. कोई बच्चे को अभी भी डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। संकेत समझ गया तुमको? ओके, संकेत कलम्बे ओके, क्लियर है सर। सर बट आकाश सर टोल्ड दैट इवनिंग बैच विल स्टार्ट आफ्टर। बेटा इवनिंग बैच का मतलब जो अभी रनिंग इवनिंग बैच है 4 to 5 वाला, ठीक है, वो वाले इवनिंग बैच की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी शुरू है। ठीक है सानिया, सानिया Sir, काफरी। you told that the evening batch will start after 2-3 days. हाँ बेटा, इवनिंग बैच अभी थर्ड जो बैच अपना स्टार्ट होगा वो भी इवनिंग में शुरू होगा, तो उसको अपन इवनिंग बैच बोल रहे हैं। इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है अभी ट्रिग्नोमेट्री को लेके। ठीक है, तो वो बैच की बात करें। ओके नित्या, क्या नहीं समझा बेटा आपको? सर एक्सप्लेन वंस अगेन। नित्या, नित्या कौन सा स्टेप से डाउट है बेटा? सर सेकेंड वाला वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 वाले के साथ। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। साइन 2 थीटा का और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूले आज इवनिंग क्लास में आपको बताऊंगा मैं। तो साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है और कॉस 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला है, कैसे आया वो मैं आपको इवनिंग बैच में बताऊंगा। और ये बैच में ऑलरेडी डिस्कस है ये फॉर्मूला। और उसके बाद तो केवल कैलकुलेशन है, कॉस कॉमन लेके कैंसिल किया। उसके बाद ये इतना अपने पास बचा, इसमें इस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ब्रैकेट ओपन किया है, सिंप्लीफाई किया है, ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, और नाउ दिस गिव्स यू दिस वैल्यू। और क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया, जैसा अपन 10th क्लास में करते थे वही आया। तो ये फॉर्मूला है बेटा नित्या, ये आप जब फॉर्मूला पढ़ लोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है नित्या बेटा अभी? ओके सर। ओके, और किसी एक बच्चे का और डाउट है वो भी देख लेता हूँ क्या पूछा है। तो आयुष राउत, बेटा आयुष ये साइन 36 का वैल्यू नहीं होता है, रूट 5 प्लस 1 बाई 4 इज द वैल्यू ऑफ कॉस 36, साइन 36 नहीं होता। कॉस 36 का वैल्यू होता है, कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, जो आपने रूट 5 प्लस 1 बाई 4 लिखा है, इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30। ओके बेटा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर साइन 18 डिग्री, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, इसको याद रखिएगा। डेसिमल तक नहीं जाना है, ऐसे ही यूज करना है। क्वेश्चन आएंगे जब भी उसमें रूट 5 4 1 ऐसे ही दिए होंगे आपको ऑप्शन। डेसिमल में बहुत रेयर ऑप्शन आपको दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में।
चलिए, सो वैल्यू याद रखना है, डेरिवेशन कभी कभी भी नहीं पूछा जाता है आपको मैथ में। वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है, वैल्यू को याद रखिए। तो नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड पेज, जहां पर कुछ और आपको बात इससे रिलेटेड बता रहा हूं मैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए, तो देखते हैं जो आपने अभी वैल्यू लिखा है उसको और क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अभी आपने वैल्यू बनाई है साइन 18 डिग्री का, और साइन 18 डिग्री रेडियन में π/10 होता है, क्योंकि यू नो दैट पाई इज 180 डिग्री, and when 180 degree divided by 10, then you get 18 degree. So 18 degree can also be written π/10. तो कहीं साइन π/10 आएगा तो भी आप उसको √5 - 1/4 यूज करें। ऑल्सो साइन 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो है 72 डिग्री, क्योंकि 72 + 18 = 90 डिग्री। तो 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 72 डिग्री है। तो दिस sin 18 degree is also equals to cos 72 degree, और cos 72 डिग्री को आप रेडियन में लिखोगे तो ये ध्यान से समझिए, 18 का 4 टाइम्स 72 होता है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, और 18 4 जा 72। तो इसको 4 टाइम्स करोगे तो 72 आएगा, और 18 जो है वो π/10 है, π/10 का 4 टाइम्स करेंगे तो 4π/10 आएगा, विच कैन बी रिटन 2π/5। तो मैं 72 डिग्री को 2π/5 लिख सकता हूं। तो इट इज cos 2π/5। ये सब आपस में बराबर होते हैं, सबको लिखने का तरीका बस मैंने, और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली √5 - 1/4। तो ये ओवरऑल अपना साइन 18 डिग्री का रिलेशन है, कि अपन इससे साइन 18 डिग्री बोले या cos 72 डिग्री बोले, वो आर दी सेम थिंग, एंड इसका वैल्यू √5 - 1/4 होता है। तो कभी cos 72 रिक्वायर्ड हो तो अपन उसको साइन 18 लिख सकते हैं, और साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4। ये अपनी पहली बात होगी, हाईलाइट कर देते हैं। और अब आप इसमें से नेक्स्ट थिंग ये देखेंगे कि मैं अब यहाँ से cos 36 का वैल्यू आपको बता रहा हूँ। cos 36 डिग्री, 18 डिग्री आ गया, और 18 डिग्री से वी गेट 2 साइड, 2 साइड से तीसरी साइड आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, एंड वी गेट ऑल रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अपन इससे cos 18 निकाल सकते हैं, अपन इससे tan 18 निकाल सकते हैं, sec 18, cosec 18, cot 18 सब आ जाएंगे। ठीक है, sin 18 आ गया तो सब आ जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू cos 36। सो यू नो दैट कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, एक cos साइन के टर्म्स में है। आप फॉर्मूला बुकलेट सामने रखा करो तो जो मैं बोल रहा हूँ आप मैच कर पाओगे। 4 फॉर्मूले आपको cos 2 थीटा के लिखा है, और यहाँ पर अपन cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन वाला यूज कर रहे हैं। तो cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल है यहाँ। तो मैं अब थीटा को यदि 18 डिग्री डाल दूं तो ये cos 36 बन जाएगा। ठीक है, सो हियर वी पुट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। थीटा को 18 डिग्री डालेंगे तो देयरफॉर वी हैव this becomes cos 36 degree, and this is 1 - 2 sin square 18 degree, and now we put the value of sin 18 degree. So sin 18 डिग्री का वैल्यू ऊपर मेंशन है √5 - 1/4, और उसका स्क्वायर है यहाँ पर।
So now we calculate this. So we get 1 minus twice of root 5 minus 1 का square divided by 16. Now this gives you what? 1 minus, इसको ओपन करेंगे तो this gives you 6 minus 2 root 5 और 2 8 जा 16. Now 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 1 जा 8 minus 6 plus 2 root 5 by 8. 8 minus 6 is 2. So this is 2 plus 2 root 5 by 8. And 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए. 2 से डिवाइड करेंगे तो therefore the value of cos 36 degree is क्या आ जाता है? Cos 36 का वैल्यू. So therefore cos 36 degree is equals to root 5 plus 1 upon 4. This is the value of cos 36 and how we calculate this ये आपको समझ लो. नहीं, रूट 5 का वैल्यू डेसिमल में नहीं डालना है, रूट 5 को रूट 5 ही रखना है, क्योंकि रूट 5 लर्न करने में ज्यादा आसान रहेगा. आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो डेसिमल में ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. रूट 5 का वैल्यू डालोगे आप 2 पॉइंट समथिंग, उसमें 2 ऐड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, डेसिमल में बनेगा, वो ज्यादा मुश्किल होता है. आप इसको ऐसा ही याद रखें, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो भी रूट के टर्म्स में ही दिए जाएंगे, डेसिमल में बहुत रेयरली ऑप्शन आते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री. अब जैसे मैंने आपको ये sin 18 डिग्री बताया था, ऐसे ही मैं आपको cos 36 भी लिख के बताता हूँ अगले पेज पर. फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. कोई डाउट होगा ये पेज पर आपको तो पूछिएगा. स्क्रीनशॉट ले लो इसको बेटा, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए, वेरी गुड. So now we move on to page number 3. And in page number 3, जैसा मैंने ये लिखा था ऐसे ही मैं cos 36 का वैल्यू आपको लिख के बता रहा हूँ. तो इसको मैं रहने देता हूँ और cos 36 इसी के नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ. तो देखिए cos 36 डिग्री इसके नीचे लिख रहा हूँ. cos 36 डिग्री, 36 डिग्री इज दी हाफ ऑफ 72. 36 जो है वो 72 का आधा होता है और 72 इतना होता है. इसका आधा करोगे तो 2 पाई बाई 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 5 आएगा. तो 36 डिग्री को आप पाई बाई 5 भी लिख सकते हो, cos पाई बाई 5. अब 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 36 में ऐसा क्या ऐड करूं 90 आ जाए, तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 54 डिग्री होता है. तो मैं cos 36 डिग्री को sin 54 लिख सकता हूं. और 54 डिग्री 18 का 3 टाइम्स है, 18 3 जा 54 होता है, तो इसलिए इसका 18 डिग्री को पाई बाई 10 लिखेंगे. तो जब आप इस 54 को रेडियन में लिखोगे तो 3 पाई बाई 10 आएगा. तो sin 3 पाई बाई 10. और इसका वैल्यू जो आपने लिखा है इट इज रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री. इससे क्या क्या वे हो सकते हैं 36 को लिखने के, वो सब मैंने आपके सामने रख दिए. और अब आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरे पास मैंने 18 के जितने मल्टीपल आपको बोले थे सारे मल्टीपल्स की वैल्यूज ऑफ, आप कोई भी मल्टीपल बता सकते हो 18 डिग्री का. 18 डिग्री का वैल्यू मेरे पास है, 36 डिग्री का वैल्यू मेरे पास है, 54 डिग्री का वैल्यू मेरे पास है, 72 डिग्री का वैल्यू मेरे पास है, और 90 डिग्री तो मैं जानता हूँ. तो 18 डिग्री के सारे मल्टीपल्स इनसे कैलकुलेट हो जाएंगे आपको. हाँ, cos 36 and sin 54 both are same because 54 can be written 90 minus 36
and sin 90 minus theta is cos theta. So cos 36 and sin 54 both are same because 36 and 54 are the complementary angles, और if two angles are complementary तो एक का साइन दूसरे के cos के बराबर होता है, ये आपने पहले भी समझा हुआ है। तो इस बेसिस पर दोनों को अपन इक्वल बोल सकते हैं। तो cos 36 इज इक्वल टू sin 54, और साथ में मैंने इसको मतलब एंगल लिखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है और उनको रेडियन में लिखा है, और कुछ नया नहीं लिखा है इसमें। तो ये √5 प्लस, ये दो वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज आपकी होंगी, ठीक है। बाकी एंगल्स बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन 18 डिग्री और 36 डिग्री में sin 18 और cos 36 ये जनरली बनेंगे, और जब ये बनेंगे तो आप उनकी वैल्यूज ये यूज करेंगे। So these are the values of sin 18 degree and cos 36. हाँ बोलो बेटा। सर वो साइन 54 डिग्री है, उसके सामने साइन 3/3 थीटा 3 है, तो इक्वल टू √5 प्लस 1/4 कैसे है सर? ये सब तो एक दूसरे के बराबर ही चल रहे हैं ना। cos 36 का वैल्यू आपने निकाला है √5 प्लस 1, तो मैंने cos 36 को √5 प्लस 1 लिखा है। अब आपने को ये मैंने बताया कि cos 36 को अपन sin 54 भी लिख सकते हैं, तो cos 36 sin 54 के बराबर हो। 54 को रेडियन में लिखोगे तो 3π/10 आएगा, और 36 को रेडियन में लिखोगे तो π/5 आएगा। कैसे आता है ये देखो, सर इतनी बात। सर हाँ बोलो। सर cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4 लिख सकते हैं ना? हाँ वही तो लिखा है बेटा, ये देखो ये बराबर लिखे हैं ना दोनों। ओके सर। ओके चलिए, तो अब मैं आपको एक तो ये बता दिया कि भाई 18 डिग्री के सारे मल्टीपल्स मेरे पास हो गए हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन आप एक क्वेश्चन में भी देख लें कि क्वेश्चन में आप इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपसे पूछा जाता है। तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 12 डिग्री। अब ना तो 12 पता है ना अपन को 48 डिग्री पता है, ठीक है। इसका वैल्यू अपन को निकालना है। लेकिन आप ये जानते हो कि यदि मैं 48 में 12 ऐड कर दूं तो 60 बनता है। 60 मैं जानता हूँ, 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास है। और यदि मैं 48 में 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 36 आता है। 36 का वैल्यू मेरे पास पता है। तो इंडिविजुअली तो 48 डिग्री, और इसलिए कंपाउंड एंगल का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है कि जो दो एंगल आपको दिए होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनकी वैल्यू नहीं पता है, तो आप एक बार क्या करें, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लें। आपको आइडिया लगेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मेरे पास 48 और 12 इंडिविजुअली नहीं पता है, बट 48 प्लस 12 पता है, 60 होता है। 60 डिग्री का वैल्यू मैं जानता हूँ। और 48 माइनस 12 36 होता है, 36 भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ये है कि आपने फॉर्मूला कॉपी देखें, आपने एक फॉर्मूला लिखा है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला पर बेस्ड है। मैं सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये है कि आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos a प्लस बी को मैंने आपको cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके बताया है, और आपने cos a प्लस बी को जब cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था, तो यू राइट दी फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। आपने ये फॉर्मूला लिखा है। तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन मैं करने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। मेरे को a और b दोनों नहीं पता है, 48 नहीं पता है, 12 नहीं पता है। लेकिन ये फॉर्मूला की जरूरत ये है कि इस फॉर्मूला को जब अपन ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर दोनों एंगल या तो ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और मेरे को जब ऐड करेंगे तो 60 बनेगा पता है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 बनेगा वो भी पता है। तो मेरे को 48 और 12 नहीं पता था मेरे को, लेकिन इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता है। तो वी यूज दिस फॉर्मूला, so therefore we get what,
अब ये फॉर्मूला जो अपन लगाएंगे, सो देयरफॉर बाय दिस फॉर्मूला cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 12 डिग्री कैन बी रिटन cos a plus b, मतलब 48 plus 12 into cos a minus b, मतलब 48 minus 12. So this gives you cos 60 degree into cos 36 degree. And So now root put both. plus 1 upon 8. Very good. Now we put both the values. Cos 60 is half और cos 36 आपने अभी निकाला root 5 plus 1 by 4. So your final answer is root 5 plus 1 upon 8. This is your answer, root 5 plus 1 upon 8. So this is the utilization of these formula कि भाई इनकी जरूरत क्यों पढ़े जा रहे हो 18 डिग्री 36 डिग्री, ये जरूरत है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 48 और 12 आपको नहीं सिखाया गया ना, पढ़ना है आपको, लेकिन 48 और 12 ऐड करोगे तो 60 बनता है, पता है, 40 माइनस 12 करोगे 36 बनता है, पता है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए। टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, please repeat. ओके बेटा। चलिए अब नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ने से पहले आपको जो मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, उसमें से किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पहले वो आप डाउट क्लियर कर लें, फिर अपन कुछ नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, कोई डाउट है आपको? जो आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो पूछ लीजिए आप। पूछ सकते हैं आप, शर्म ना करें, दूसरे बच्चों का आपको आना चाहिए बस चीजें। First question. Sir, first question. फर्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा, फर्स्ट बता देता हूँ। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे से। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? भाई फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा। cos a आपको 3/4 दिया था, you given that cos a is 3/4। मैथ्स में जितना क्वेश्चन बनाओगे मैथ्स उतना अच्छा आपका होगा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 टाइम्स ऑफ sin a/2 into cos 5a/2। इसका वैल्यू आपसे पूछा था। सो बिल्कुल सिंपल ही है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहाँ पर प्रोडक्ट है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही है। तो जो आपको फॉर्मूला बताया था टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू देयर सम और डिफरेंस, वो फॉर्मूला अपन यहाँ लगाएंगे। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट दिखे तो वो फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए, और फॉर्मूला ये है, आपने लिखा है 2 sin a/2 सॉरी 2 sin a into cos b। फॉर्मूला ये लिखा है 2 sin a into cos b। आप फॉर्मूला कॉपी में देखें अपना, 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b। ये फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, और इसके बाद अपन वी अप्लाई दी फॉर्मूला। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन इसके नीचे दिया था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सेम ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा।
इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहला ध्यान तो ये आना चाहिए। उसके बाद चूंकि फॉर्मूला में ट्वाइस है, तो ये जो 32 है, इस 32 को मैं लिख देता हूँ 16 और 2 में अंदर ले लेता हूँ। और अब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो अब ये लिखा है 2 sin a cos b। a की जगह पर a/2 है, b की जगह 5a/2 है। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, 16 बाहर है और ये फॉर्मूला है साइन ये दोनों का सम। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6a/2 आएगा, मतलब 3 आएगा, और प्लस साइन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2a आएगा। उसके बाद 16 टाइम्स साइन 3a एज सच, और साइन 2a होता है साइन माइनस थीटा है। साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन 2a। नाउ हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a एंड साइन 3a। दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। साइन 3a का फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप देखिएगा, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस। नाउ कैलकुलेशन में एक बात हमेशा याद रखें, जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है कॉमन निकालते जाइए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कॉमन निकल सकता है वो केवल साइन ए निकल। माइक म्यूट करो बेटा। साइन ए कॉमन ले लिया मैंने, तो हियर वी टेक साइन ए कॉमन। तो साइन ए आ गया बाहर। साइन ए बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर एक साइन कम हो जाएगा, 2 साइन बचेंगे, तो 4 sin स्क्वायर ए, और माइनस यहाँ पर साइन ए कॉमन हो गया तो 2 cos ए। और अब मेरे पास cos ए का वैल्यू है। देखिए यहाँ तक कन्वर्जन के बाद बस आपको वैल्यू डालनी है। सिंस मेरे को दिया है cos ए 3/4, cos ए 3/4 का मतलब है 3, 4। तो जब आप ये साइड कैलकुलेट करोगे तो ये साइड आएगी √7। पाइथागोरस थ्योरम से 16 - 9 7 होता है, तो ये √7 आ गया। अब मैं सबका वैल्यू डाल देता हूँ, सबकी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, बस अब कुछ नहीं है। तो 16 एज सच है, साइन ए का वैल्यू √7/4 बनेगा। अंदर चलते हैं, 3 एज सच है, साइन ए का वैल्यू डालेंगे। साइन ए का वैल्यू √7/4 का स्क्वायर, तो 7/16, और cos ए का वैल्यू डालेंगे तो 3/4। सबका वैल्यू डाल दिया। ना ओपन दी ब्रैकेट, ओपन करने से पहले 4√7 बना देते। ये 3, ये 7/4 एंड दिस इज 3/2। नाउ ये वो जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 को जब अंदर लेके जाओगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अंदर वाली क्वांटिटी -1 आती है, इसलिए आंसर -√7। तो करेक्ट आंसर इज -√7। नाउ देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। भाई मेनली क्या है, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। और उसके बाद हमको क्या दे रखा है? हमको cos ए दे रखा है। cos ए से मैं sin ए निकाल सकता हूँ। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जब तक sin ए cos ए नहीं बन जाते तब तक मैं फॉर्मूले लगाते जाता हूँ। तो ये sin 3a का फॉर्मूला लगाया, ये तो sin 2a का फॉर्मूला लगाया, जो कॉमन आ सकता था कॉमन लिया। ठीक है, अब आप देखो हर जगह sin ए cos ए बन गया। मेरे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल से sin ए भी है cos ए भी है, सबका वैल्यू डाल दिया एंड वी गेट अवर आंसर। करेक्ट आंसर इज -√7। तो अभी इसमें कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। सेम क्वेश्चन इसी के जस्ट नीचे आपको दिया था, दूसरा वाला बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा, उसका आंसर 11 आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 11 आता है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल आप फॉर्मूला लगाइए और उससे भी जल्दी आंसर दे देगा ये। तो ये पहले 2 क्वेश्चन है, दूसरा आप ट्राई करना। आप थर्ड सर और फोर्थ, हाँ बोलो बेटा। सर रिपीट अगेन। कौन सा वाला? सर सेकंड। सेकंड, तो सेकंड में ये बताया, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर cos A बराबर 3/4 ही दिया है, बस आपको जो चेंज किया है ये cos की जगह पर साइन लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में cos की जगह पर साइन लिखा है।
तो जो पहले आपने अभी फॉर्मूला 2 sin a cos b का लगाया, हाँ ये होमवर्क के क्वेश्चन है संकेत, आपने अभी 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाया, जब यहाँ साइन होगा तो आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ। 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपने लिखा है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो बस यहाँ पर cos cos आ जाते हैं और कुछ नहीं है। सेम कैलकुलेशन रखोगे, सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, बस वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप ट्राई करो, इसलिए आपके लिए छोड़ा है कि एक बार आप ट्राई करो, करके देखो, नहीं आता तो मैं तो बता ही दूंगा आपको फिर। ठीक है, चलिए, तो थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, पूछ लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ होमवर्क तो आप पूछ सकते हो उसको। सांगा लवकरात लवकर सांगा। चलिए, आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको डाउट नहीं है, वेरी गुड, सभी बच्चों के बन गए, बहुत अच्छी बात है। नित्या पटेल पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 1 मिनट वेट करना, चैट देख लेता हूँ। नित्या पटेल क्वेश्चन 4। आर्या सी बोल रही हैं सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन 4 और देख लेते हैं, नित्या को डाउट है, अपन देख लेते हैं, फिर आगे की बात डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, BCAD करेक्ट है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको पूछा है cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 240, 40 80 160 240। चलते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये चेक करोगे कि इन गिवन एंगल में से किसकी वैल्यू आपको पता है। आपको 40 नहीं पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 40 अपन नहीं जानते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 80 भी नहीं जानते, 160 डिग्री का वैल्यू भी अपन नहीं जानते, 240 अपन जानते हो। तो ये कैसे पहचानोगे कि कौन सा वैल्यू हमको पता है, कौन सा नहीं पता है? तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज में 90 ऐड करेंगे या 180 ऐड करेंगे या 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि वो एंगल बनते हैं कि नहीं। जो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक तो अपन को केवल 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है और 90 पता है। ठीक, ये तो दोनों नहीं आते। अब अपन बात करेंगे 160 की और 240 की। तो अब इसमें अपन 160 में और 240 में सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 90। यदि आप इसमें 90 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 90 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 70 डिग्री बनता है, ये भी अपन को नहीं पता है। 90 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अपन ये, क्योंकि 160 इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, अपन ये देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना देगा। तो 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 70 डिग्री बनता है सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको 70 नहीं पता है। ठीक है, अब 240 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए अपन 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180। जब व्हेन वी सब्ट्रैक्ट हियर 180 डिग्री, सो 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस गिव्स यू व्हाट, 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री मैं जानता हूँ, तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास नोन है, इसको अंडरलाइन कर लिया, ये मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, कहाँ पहुंचना है, क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट देखने के बाद आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने में या तो आपको 90 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर 180 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपन कैसे
ये तो अपन देख के ही बता सकते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अपन को पता ही नहीं है ये। 160 में अपन सेकंड क्वाड्रेंट है 160, फर्स्ट में पहुंचने के लिए 90 माइनस मार दिया, 90 माइनस मारने के बाद ये 70 बच रहा है, 70 तो पता ही नहीं है। 240 थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस करने के बाद वी गेट 60 डिग्री। 60 डिग्री अपन जानते हैं, इसकी वैल्यू मैं कैसे भी करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अपन को नहीं पता है तो इनको मैंने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर भी अप्लाई दी फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, CD फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों को ऐड करोगे 120/2 आएगा 60 डिग्री, इंटू cos c माइनस d बाई, c माइनस d बाई 2 करोगे तो -40/2 माइनस 20 आता है। ये cos 160 है, ये cos 240 डिग्री है। cos 60 का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है। ये cos 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। और यू नो दैट ये जो cos 160 डिग्री है, 160 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री है, इसलिए cos 160 माइनस cos 20 के बराबर होगा। और ये cos 240 रिमेन्स एज सच। ना उसके बाद ये 1/2 कैंसिल हो जाते हैं, तो वी गेट व्हाट, cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, और ये cos 240 डिग्री है। cos 240 को अपन क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 डिग्री। तो ये तो कट जाएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 60 बचेगा, और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो -12 आंसर आता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का था, -12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। कोई मन में अभी भी आपके सवाल है तो पूछ लीजिए। चलिए, आई होप आपके चारों होमवर्क के क्वेश्चन हो गए। आर्या सी, cos 240 270 माइनस 30, हाँ 240 को आपको 270 माइनस 30 करके भी कैलकुलेट करोगे तो भी यही वैल्यू आएगा बेटा। सेम आता है, कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से लिख सकते हैं, 180 प्लस फॉर्मेट में या 270 माइनस फॉर्मेट में, दोनों से वी गेट दी सेम वैल्यू -12। ये बस याद रखा करो, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया cos नेगेटिव होता है तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, इतनी बात बस आपको ध्यान में रखना है। तो ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो आज अपन ने sin 80 डिग्री cos 36 डिग्री उसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में और जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे उन पर डिस्कशन किया। आई होप आपको समझा होगा, आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और बाकी अपन डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे, कुछ और नई चीजें कल की क्लास में अपन मिलते हैं, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय, Bye, sir. Thank you. बाय, Nice. ओके बेटा, बाय।